नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एससी विक्ट्री पे। जिस चीज़ की आपकी डिमांड थी वो डिमांड मैं पूरी करने जा रहा हूं। आप लोगों ने बोला था कि फिजिक्स पर हमको जो लेक्चर हैं वो प्रोवाइड कराइए, जो वीडियो है ना। वन दरोगा आप लोग देख रहे होंगे, उत्तराखंड वन दरोगा फिजिक्स जो ये टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। इस चीज़ को लेकर आपको बहुत टेंशन रहता है, बहुत कुछ डरे हुए रहते हैं बच्चे की फिजिक्स में कैसे होगा। ये आपकी जो दिक्कत है आज मैं पूरी करने जा रहा हूँ, है ना। ये सॉल्व हो जाएगी आपकी दिक्कत। पहला ही टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। पहले हम ये समझेंगे कि दूरी आखिर है क्या, विस्थापन है क्या। आप लोग बोलते हो कि मेरे घर की दूरी मेरे स्कूल से 2 किलोमीटर है, 10 मीटर है, 50 किलोमीटर है। भैया यही तो बोलते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें दूरी और विस्थापन कहते किसे हैं मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। वीडियो को आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को पढ़ के आप कॉपी और पेन लेके बैठना। मैं जो जो चीजें बता रहा हूं आप लिखते रहना, सारी चीजें, है ना। डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखना है, जो चीजें समझाऊंगा वो चीज आपको लिखनी है। और अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं भी बैठे हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ऐसे भी अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले बेसिक चीजें लेके चलूंगा। आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। मेरी जो पीपीटी रहती है वो कहां मिलती है, एससी विक्ट्री टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन लेना है किसका, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर दोनों होते क्या हैं। आप देखना इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है और आप कहोगे कि हाँ रियल में फिजिक्स को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। सबसे पहले परिचय, दूरी, डिस्टेंस है क्या, और विस्थापन गति से संबंधित दो महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं। बोला है कि जो दूरी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, और जो जो डिस्टेंस है और जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है वो मोशन गति से संबंधित दो महत्वपूर्ण क्या है, भौतिक राशियां हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले दूरी किसे कहते हैं भैया, ये मैं सिर्फ आपको एक बार परिचय दे रहा हूं, लेकिन इसका डिटेल में आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। दूरी और विस्थापन, भैया परिचय की दूरी कुल लंबाई जो कोई वस्तु अपने पाथ पर चलकर तय करती है उसे हम दूरी कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स पाथ। भैया विस्थापन किसे कहते हैं, वस्तु का प्रारंभिक इनिशियल और अंतिम फाइनल बिंदु के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ओवरमैप था। अब देखिए, अब चलेंगे सीधे डेफिनेशन किसके अंदर, परिचय तो मैंने आपको करा दिया, अब पढ़ेंगे हम परिभाषा, और परिभाषा किसकी, दूरी की। सबसे पहले चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है, कि क्या है भैया दूरी क्या है। दूरी यह, अब देखो यह एक अदिश राशि है। ये तो बात की बात है कि अदिश और सदिश कहते किसे हैं। सबसे पहले दूरी समझिए। मैंने कहा ये रहा आपका घर। मैंने कहा क्या रहा, ये आपका घर है। आप यहाँ से चल के गए और यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ पर एक क्या है भैया, यहाँ पर क्या है, मंदिर है। एक मंदिर बनाऊंगा, यहाँ पर एक मंदिर है। ये क्या है, आपके घर के सामने एक मंदिर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक मंदिर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके घर से इस मंदिर की जितनी भी ये लंबाई है, ये पथ, ये रास्ता है, पथ मतलब रास्ता, है ना। बोलते ये पथ की जितनी भी लंबाई है, वास्तविक लंबाई, कैसी लंबाई, वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। भैया अब देखिए दूरी क्या है। मैंने बोला आपके घर से, आप इमेजिन करो आपका घर और आपके पास कोई एक मंदिर होगा। आपके घर से उस मंदिर तक जितना भी वो रास्ता है, उस रास्ते की जो लंबाई है उसी को हम दूरी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। वही अभी लिख रखा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई, याद रखना वास्तविक, रियल में जो वो दूरी है, जो रियल में वो लंबाई है उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। भैया बात ये आई कि यह एक अदिश राशि है। अब बात यह है कि अदिश और सदिश किसे कहते हैं, ठीक है। अदिश राशियां मैं बोलूँगा कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, सब कुछ क्लियर करते हुए चलूँगा। अदिश और दूसरी राशि होती हैं सदिश, है ना। इसको बोलते हैं वेक्टर और इसको क्या बोलते हैं भैया जी, स्केलर बोलते हैं, ठीक हो गया। इसे क्या बोलते हैं, स्केलर। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर क्या है, आखिर हम कैसे पहचानें कि ये सदिश है या फिर ये अदिश है, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, अदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है।
फिर ध्यान से सुनो, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसमें दिशा नहीं चाहिए भैया, दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सदिश राशियां क्या होती हैं, जिसमें दिशा की जरूरत होती है। चीजें तो और भी होती है, मैं सिंपल से सिंपल पढ़ा रहा हूं, है ना। अब इसमें मैं समझाने लग जाऊं कि सदिश राशियां वो राशियां हैं जिसमें मैग्नीट्यूड परिणाम के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है और जो त्रिभुज के नियम का पालन करती है। नहीं भैया, अभी ध्यान से देखना, अदिश राशियां वो होंगी जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और सदिश राशियां वो राशियां होंगी जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होगी। मैंने कहा यहां से यहां तक ये लंबा है, तो मैंने कहा कुछ डायरेक्शन है इस लंबाई की, नहीं भैया, है ना, लंबाई की डायरेक्शन कहां होती है, तो ये क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गई। ठीक है, ये कैसी राशि हो गई, एक अदिश राशि होगी। तो ये कह रहा है कि जो दूरी है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, नोट करते रहेंगे। यह हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होती है और कभी शून्य नहीं हो सकती। एग्जामिनर यहां पर घुमा देगा, बोलेगा क्या दूरी जीरो हो सकती है। मैंने बोला भैया आप यहां पर खड़े हैं, मैंने कहा यहां से आप, मैंने कहा दूरी, मैंने कहा कुछ दूरी चलो, मैंने कहा दूरी चलो, मैंने कहा दूरी, भैया कुछ ना कुछ तो आप चलोगे ना। एक चींटी भी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसकी भी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, चाहे मिलीमीटर में होगी चाहे सेंटीमीटर में होगी। इसका मतलब अगर आप चल रहे हो तो आपकी दूरी माइनस में नहीं हो सकती, आपकी दूरी जीरो नहीं हो सकती, आप कुछ ना कुछ तो चले हैं। इसका मतलब दूरी हमेशा धनात्मक होगी भैया। आप चाहे थोड़ा सा चलें, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप इतना चले तो सही ना, आप चले तो सही हो, चाहे मिलीमीटर में क्यों ना चले हो, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है और जीरो कभी नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया यहां पर लिखा है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी जीरो। ठीक हो गया। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति ए से बी फिर बी से सी जाता है। अब ध्यान से देखना एग्जाम्पल को, मैंने लिखा एक व्यक्ति ए से कहाँ जा रहा है, बी। यदि कोई व्यक्ति ए से बी फिर बी से सी जाता है और फिर बी से कहाँ जा रहा है, सी, और कुल 10 मीटर की दूरी चलता है तो उसकी दूरी 10 मीटर होगी। मैंने बोला यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ चले गया। मान लो यहाँ से यहाँ 3 मीटर था और फिर यहाँ से यहाँ 7 मीटर था, कुल कितना चला है भैया, 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 10 हो गया कुल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी दूरी भी कितनी होगी, 10। मैंने आपसे कहा था कि वास्तविक लंबाई जितनी भी वो रास्ते की लंबाई है उसे ही हम दूरी कहते हैं। तो ये रहा दूरी का पोस्टमार्टम। अभी तो रुको आगे, और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, आपको पूरा घोल के पिला दूंगा। अब देखो दूरी की आप परिभाषा पढ़ो, क्या थी दूरी की परिभाषा, अब पढ़िए दूरी की परिभाषा की दूरी किसे कहते हैं भैया। बोल रहा है कुल लंबाई जो कोई वस्तु अपने पाथ पर चलकर तय करती है। भैया जी इसने बोल दिया कि टोटल जो लेंथ है किसी भी रास्ते की उसे ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। ये रहा अगला विस्थापन। अब विस्थापन को भी हम समझते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं भैया। विस्थापन क्या होता है ना, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। यहां पर एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। मैंने आपसे कहा यहां पर मैंने कहा देखो हम बोलते हैं आजकल गांवों के पलायन हो रहे हैं, मतलब विस्थापन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना विस्थापन कहलाता है। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा ये आपका घर है ना, मैंने ये कहा ए आपका घर है, आप अपने घर पर हो और आप अपने कहाँ गए हो, मान लेते हैं आप अपने विद्यालय गए हुए हो। भैया ये आपका विद्यालय है, ये आपका घर है, ये बी आपका विद्यालय है। आप सुबह कहाँ जाते हैं, अपने विद्यालय में पढ़ाई करने जाते हैं। आप पढ़ाई करने गए और शाम को आपने क्या करा, आप शाम को वापस आ गए। मैं दूसरी पेन का यूज करूंगा, चीजों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आप शाम को वापस आ गए भैया, ये आप गए और ये आप वापस आ गए। हुआ क्या, आप कहां से गए थे भैया, ए पॉइंट से गए थे ना, अपने घर से गए थे, और शाम को हुआ क्या, अपने घर ही आ गए। तो तुम्हारी पहली स्थिति क्या थी सुबह की, भैया यही तो तुम्हारी पहली स्थिति थी। ठीक हो गया भैया। मैंने कहा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, आप शाम को कहां आ गए, आपने बोला गुरुजी घर ही आ गए हैं, बी मतलब आप वहां पर ही आके जहां से गए थे वहीं पर आप वापस आ गए हैं। इसका मतलब आपकी प्रारंभिक स्थिति भी यही थी और आपकी अंतिम स्थिति भी यही थी, मतलब आप कहीं हिले ही नहीं, आपका विस्थापन हुआ ही नहीं। मैंने बोला विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक स्थिति जहां पर आप पहले हैं और अंतिम स्थिति, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी भैया, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। समझ में आई बातें। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन समझाऊंगा कि ध्यान रखना विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति
और अंतिम स्थिति क्या है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, दूरी नहीं न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। मैंने ध्यान से देखना, मैं फिर एग्जांपल आपको बताऊंगा, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा फिर आप खुद समझ जाएंगे। मैंने आपसे बोला कि भैया आप ए पे खड़े हो, आप ए से बी पर गए, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, ध्यान रखना यहाँ से यहाँ 5 मीटर है। मैंने बोला आप बी से सी पर चले गए और यहाँ से भी यहाँ 5 मीटर है। मैंने कहा भैया आप वापस आ गए बी से, और फिर मैंने बोला आप सी से कहाँ आ गए हो, आप सी से वापस बी पर आ गए हो। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, आपका विस्थापन कितना हुआ है। तो आप बोलोगे कि पहली स्थिति कहाँ पर थी, भैया यहाँ पर थी, और अंतिम स्थिति कहाँ पर है, जहाँ पर आप रुके हुए हो, भैया अंतिम स्थिति तो यह है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो ये विस्थापन हुआ, पहली स्थिति अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी विस्थापन। ध्यान से देखना, अगर इसमें मैं दूरी पूछूं, दूरी बोला था कि जितना भी तुम चल रहे हो वो सब दूरी है। कितना चले, पहले 5 चले, फिर और 5 चले, फिर वापस भी तो आए हो 5, तो भैया इसी में दूरी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। पहले 5 चले, फिर 5 चले, फिर 5 चले, तो दूरी तो 15 हो गई, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, 5 हुआ। आई बातें समझ में। अब इसको पढ़ते हैं। यह एक सदिश राशि है। भैया आप कहोगे सदिश कैसी है, मैंने आपसे बोला कि खिसको, मैंने कहा विस्थापित हो, मैंने आपसे ये तो बोला, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बैठे हो, मैं आपसे बोल रहा हूं खिसको, विस्थापित हो। आप बोलोगे ना कि कहाँ खिसके भाई, कहाँ खिसके, आप बताओ ना हमें कहाँ खिसके, आगे खिसकना है, पीछे खिसकना है, दाएं को जाना है या बाएं को जाना है, कहाँ जाना है। फिर मैं बोलूंगा कि भाई उत्तर की ओर खिसको। अब दिशा यहां पर आ गया, उत्तर की ओर, डायरेक्शन दे रहा हूं ना आप लोगों को। मैंने बोला खिसको, आप बोलोगे कहाँ, मैं कहूंगा पीछे, मैंने डायरेक्शन दे दिया कि पीछे को जाना है भैया। इसका मतलब जिसमें डायरेक्शन होती है वो सदिश राशि होती है, और विस्थापन एक क्या है भैया जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया, ठीक है। अगला भैया क्या कह रहा है, इसमें दिशा भी होती है, दिशा होती है तभी तो ये क्या है, सदिश है, तभी तो ये क्या है मेरे भाई, सदिश है। यह धनात्मक हो सकती है, यह ऋणात्मक या शून्य है। अब गेम घुमाएगा एग्जामिनर, भैया ये धनात्मक तो हो ही सकती है। मैंने अभी देखो धनात्मक तो है 5, मैं यहां से गया और यहां पर रुक गया, वापस गया, वहां से यहां आया, मैं यहां पर, तो मेरा विस्थापन है कुछ ना कुछ, तो धनात्मक तो है। क्या भैया ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल बताऊंगा प्यारा सा। मान लो बारिश के दिन है ना, और थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, आप क्रिकेट के शौकीन हो, आप क्रिकेट खेलने चले गए मैदान के अंदर, और क्या हुआ, किसी क्रिकेटर ने गेंद मारी। ध्यान से देखना, क्रिकेटर ने गेंद मारी, मतलब गेंद पहले यहां पर थी और गेंद मारी, गेंद यहां पर चले गई मान लेते हैं। इस समय विस्थापन हुआ पॉजिटिव। भैया थोड़ी देर बाद गेंद तो नीचे को आने लग जाएगी ना गुरुत्वाकर्षण के कारण, बॉल यहां पर आ गई। जब यहां से गई थी यहां पर ही आ गई, तो विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि कुछ दूरी नहीं चली उसने, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। भैया बारिश हुई थी, याद रखना थोड़ी देर पहले, खेत था गीला, बॉल धंस गई कहां, जमीन के अंदर को। इसका मतलब बॉल जमीन के अंदर चले गई, भैया जहां फेंकी थी वहां पर तो वापस आई और नीचे चले गई। इसका मतलब चीजें अब नेगेटिव में चले गई। डिस्प्लेसमेंट हुआ है, प्रारंभिक स्थिति इसकी ये थी, देखो प्रारंभिक स्थिति ये थी, फाइनल ये है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन ये कैसा हुआ है, नेगेटिव में हुआ है। तो इसका मतलब ये ऋणात्मक भी हो सकता है। भैया शून्य कैसे हो सकता है, मैंने बता दिया आपको कि देखो है ना, शून्य कैसे हो सकता है कि भैया बॉल यहाँ से ऊपर की ओर फेंकी, यहाँ पर गई तो विस्थापन पॉजिटिव, बॉल यहाँ पर ही आके रुक गई तो यहाँ पर विस्थापन 0 हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, भैया आप उदाहरण समझते हैं। मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स आपको रटनी नहीं है, बस समझनी है। मेरे साथ साथ चीज़ों को मैं क्या समझा रहा हूँ, इतने एग्जाम्पल आपको दे दूंगा कि आप खुद ही समझ जाओगे कि दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या। नहीं भैया, दूरी तो वास्तविक पथ की लंबाई होती है, ऋणात्मक कैसे हो सकती है, 0 हो सकती है। नहीं भैया, कुछ ना कुछ तो आप चलोगे तभी तो वो दूरी कहलाएगी। मैंने कहा विस्थापन 0 हो सकता है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं कहूंगा कैसे, आप बोलोगे भैया मैं अपने घर से अपनी स्कूल गया, स्कूल से अपने घर पर आ गया, तो मेरा विस्थापन कहाँ हुआ, न्यूनतम दूरी 0। और भैया विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव तो हो ही सकता है, और ऋणात्मक हो सकता है। कैसे, एक बॉल के एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझा दिया। भैया उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति ए से बी, ध्यान से देखना, यदि कोई व्यक्ति ए से बी फिर बी से सी जाता है, ठीक है, अंतिम स्थिति ए से केवल 6 मीटर दूर, तो विस्थापन 6 ही मीटर होगा। बोला ए से बी गया, बी से सी गया,
ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, या फिर इसको ऐसे मान लो और बेहतरीन से समझ पाओगे इसे। बोल रहा है ए से बी गया और बी से सी, पहले ए से बी गया, बी से सी पर आ गया। बोल रहा है कि अंतिम स्थिति ए से केवल 6 मीटर दूर है। वो ए से है ना, जो अभी व्यक्ति है ये ए से 6 ही मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? 6 मीटर। वो चला तो ज़्यादा, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, लेकिन ए से जहाँ पर अभी गया है वहाँ तक अंतिम जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो कम से कम दूरी थी वो 6 मीटर थी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या यही चीज पूछेगा? ये तो सबको पता है भैया, सदी सासी है, सबको पता है। जो तैयारी कर रहा है ना बच्चा, हर किसी को पता है। ये भी हर किसी को पता है मेरे भाई, ये भी हर किसी को पता है कि जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सारे बच्चों को रटा है। अब एग्जामिनर कैसे देगा? देखो, मैं तो आपके लिए ऐसा सिलेक्शन की सीरीज लेके आया हूं ना, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत फायदे में रहोगे और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। यहां देखो उदाहरण, सीधी रेखा में गति, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर आगे और 5 मीटर पीछे चलता है, भैया देखो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पर खड़ा हूं ना, यहां पर खड़ा हूं। बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर आगे, देखो मैं पहले 10 मीटर आगे चला, ये मैं 10 मीटर आगे चला, फिर बोल रहा है 5 मीटर पीछे, मैं 10 मीटर आगे चला और 5 मीटर यूं पीछे हट गया। बताओ मेरा विस्थापन कितना हुआ? भैया मैं पहले से अब कितनी दूरी पर हूं? आप बोलोगे कि भैया गुरुजी आप पहले 10 मीटर आगे गए और फिर क्या हुआ? आपने 5 मीटर आप पीछे आ गए। मैंने कहा ठीक है, तो भैया प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम स्थिति ये है, इसके बीच की दूरी तो विस्थापन कहलाती है। तो भैया विस्थापन 5 होगा। ये रहा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। मैंने कहा दूरी कितनी चली? भैया पहले मैं 10 चला, फिर 5 बैक भी आया, तो 10 और 5 15, और दूरी मेरी कितनी हो गई? 15 मीटर हो गई। पहले 10 चला, फिर 5 वापस आया, तो कितना हो गया? 15। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन की ओर अपनी फरमाइश फरमाना। क्या क्वेश्चन कहता है? वृत्ताकार पथ यदि कोई धावक एक गोल चक्कर पूरा करता है तब उस समय क्या कंडीशन होगी? आंसर को छोड़ दो, वो तो अभी खुद आ जाएगा। ये रहा एक सर्कल, आप धावक है ना, आप यहां से चलना शुरू करते हैं, धावक हैं, आपने यहाँ से रनिंग करना शुरू करा। रनिंग करते 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 आपने एक चक्कर पूरा कर लिया, मतलब आप बी भी यहाँ पे आ गए हैं, मतलब आपने स्टार्ट यहाँ पर करा था और फाइनल पॉइंट भी यहीं पर आ गया। वही तो बोल रहा है एक चक्कर पूरा करता है। मुझे बताओ आप जहाँ से गए थे वहीं पर आ गए हो, तो आपके पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से लिखूंगा भैया जी, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखूंगा, तो एस यहाँ पर 0 आ गया। मैंने कहा भैया दूरी कितनी हुई? आप बोलोगे जितना मैं दौड़ा हूं वो मेरी दूरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं दौड़ा नहीं हूं, भैया मैं कुछ दूरी दौड़ा ही नहीं। आप एक चक्कर लगा के आते हो, आप कहते हो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, मेरा विस्थापन 0 है, मैं अपनी जगह पर आ गया हूं, लेकिन मैं दौड़ के आया हूं, कितना मीटर दौड़ा हूं ये तो उसके रेडियस के हिसाब से पता चलेगा। लेकिन अगर ये दे रखा है तो भैया यहाँ से यहाँ दौड़े हो, और इसे हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr होगा। बातें समझ में आ रही हैं? आ रही होंगी। अब देखो मैं आपसे अब चीज़ें घुमाऊंगा। मैंने कहा आपने दौड़ना शुरू करा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खाना खाया था आपने, और आपके पेट में गांठ बढ़ गई और आप आधा ही चक्कर दौड़ पाए। भैया आपने यहाँ से स्टार्ट करा था, आप पूरे आधे चक्कर के बाद रुक गए। अब बताओ, अब बड़ी समस्या है। अब विस्थापन कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये एग्जामिनर के क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं करा रहा हूँ। कुछ सोचेंगे कि भैया इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो? प्रैक्टिस ही तो फिजिक्स है। अभी देखो सब कुछ समझ जाओगे है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है। यहाँ देखो, इस डाउट को मैं दूर करूंगा, जल्दी से देखना। आप यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ पर पहुंच गए, आप दौड़े कैसे? ऐसी तो दौड़े होंगे वृत्त पर, ये सर्कल पर दौड़े 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 यहाँ पर रुके। तो ये जो पूरा जितना दौड़े हो ना तुम, जितना वास्तविक पथ मतलब रास्ता, और वास्तविक मतलब जिस पर दौड़े हो, तो ये तो तुम्हारी दूरी होगी। भैया जब पूरा चक्कर था तो 2πr था, जब पूरा चक्कर था तो 2πr था। अब तो ये आधा चक्कर है ना, तो 2πr तो पूरा चक्कर था, आधा मतलब बट्टे में 2 करना होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, πr इसकी दूरी हो जाएगी। डिस्टेंस πr आ गई मेरे भाई। क्यों? क्योंकि पूरा तो 2πr था, आप आधा ही दौड़े हैं तो πr। लेकिन मेरे भैया विस्थापन कितना होगा? विस्थापन क्या कहता है? विस्थापन कहता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ये रहा प्रारंभिक स्थिति, ये रहा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यही होगी मेरे भाई, यही है सबसे कम दूरी। ठीक है, और ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O होता है। अगर ये भी R है तो ये भी कितना होगा? R, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। अगर एक सर्कल ये है तो इसका जो केंद्र से दूरी होती है वो R होती है। अगर यहाँ से ये भी R, तो R और R डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, इसका विस्थापन जो हुआ वो R प्लस R कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2R हो जाएगा। लिख लेना, पेपर में आ सकता है। 99% इसके आने के चांस हैं। जैसे पिछली बार एग्जामिनर ने न्यूमेरिकल पूछा था, इस बार थ्योरी में घुमा देगा। बोल देगा जब एक धावक एक वृत्ताकार पथ पर
आधा चक्कर पूरा करता है उस समय उसका विस्थापन कितना हो गया, आप बोल दोगे 2r। अब इसकी रेडियस दे देगा तो भाई अलग बात है, बोल देगा 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो 10 यहाँ तो कितना हो जाएगा 20, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो बात अलग है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। समझ में आई बात? अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे भाई मैं फिर आपको समझा दूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो। मैंने आपसे बोला है कि फिजिक्स ऐसी आपको पढ़ा दूंगा, आपको मतलब पूरा का पूरा बिना कॉपी पेन के भी याद करा दूंगा मैं, ऐसी चीज़ें इतनी सारी बार चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आगे को देखते हैं भैया क्या अगला टॉपिक है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो फिर और इसको समझेंगे। वेलोसिटी आ गया है, ठीक है। वेलोसिटी किसे कहते हैं, अब भैया वेलोसिटी पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गया ना। अब वेलोसिटी पे हम बात कर लेते हैं, वेलोसिटी आखिर है क्या। भैया परिचय वेलोसिटी का बोल रहा है, भैया वेग किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। भैया क्या कह रहा है, वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, विस्थापन समझ में आ गया ना, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन। अब वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर, दर मतलब रेट कि किस हिसाब से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसे ही हम दर बोलते हैं, ठीक है। और यह सदिश राशि है। भैया सदिश राशि क्यों है, क्यों है सदिश राशि, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखो वेग वेलोसिटी को हम v से निरूपित करते हैं, देखो सिंबल इसका क्या है, v है, इसका सिंबल v है, ठीक है। इसका मात्रक ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ये एक सदिश राशि है, ध्यान से देखना क्यों है सदिश। भैया v बराबर होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बट्टे समय, यही तो बोला गया फॉर्मूले में, यही तो बोला गया है कि समय के साथ साथ जो चेंज होता है किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर मतलब कि टाइम के साथ साथ ही कितना चेंज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। दर मतलब हमेशा बट्टे में समय आएगा, जब भी दर लिखा मिलेगा, रेट जब भी लिखा हुआ मिलेगा अपॉन में टाइम लिख देना, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो भैया विस्थापन, सबसे पहले विस्थापन कैसी राशि है, आप बोलोगे विस्थापन तो गुरुजी सदिश राशि है। मैंने कहा अगर ना विस्थापन सदिश है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, सदिश राशि होगी। भैया ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तो चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वेग क्या होता है, विस्थापन के परिवर्तन की दर, और विस्थापन कैसी, सदिश राशि, तो वेग भी कैसी, सदिश राशि, ठीक हो गया। अब देखो फॉर्मूला, अब ये ना फॉर्मूला याद नहीं करने होता, बच्चे इसको रटते हैं मीटर बट्टे सेकंड मीटर, अरे भैया है क्या, इसको जानो ना पहले, इसे रटना क्यों है। भैया विस्थापन, मैंने कहा आप यहां से यहां चले, आप कितना मीटर चले, आप बोलोगे 1 मीटर, आप बोलोगे 2 मीटर, आप बोलोगे 3 मीटर, तो भैया हम दूरी को मीटर में नापते हैं। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। नापने में हम सीजीएस में भैया सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, वो चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे जैसे मैं आगे को बढ़ूंगा ना उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते रहूँगा। आप अभी समझो कि भैया लेकिन हमेशा जो एमकेएस पद्धति में होता है ना वो मीटर में ही नापते हैं। तो विस्थापन, विस्थापन को हमने किस में नापा, मीटर में। आप समय को किस में नापते हैं, समय की सबसे छोटी इकाई सेकेंड होती है, सेकंड सबसे छोटी इकाई होती है। तो मीटर और समय का मतलब कितना हो गया, सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर बट्टे सेकंड। मीटर प्रति, प्रति मतलब यही तो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर मतलब देखो विस्थापन, विस्थापन को किस में नापोगे, मैंने कहा आप कितना चले, आप कितना विस्थापित, आप बोलोगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो ये मीटर में हो गया। भैया समय, कितना समय लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, मैंने कहा 1 मीटर चलने में कितना समय लगा, हमने बोला 2 सेकंड 3 सेकंड, तो नीचे क्या आ गया समय, तो मीटर बट्टे सेकंड इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक हो गया, समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या वेलोसिटी में दिशा की जरूरत होगी, आप बोलोगे गुरुजी विस्थापन है, विस्थापन में तो दिशा की जरूरत होती है, इसका मतलब वेलोसिटी में भी दिशा की जरूरत होगी। मैं आपसे बोलूंगा क्या वेग 0 हो सकता है, आप बोलोगे गुरुजी अगर विस्थापन 0 हो सकता है तो वेग भी 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही साथ तो हैं। भैया विस्थापन और वेग क्या है, एक ही फॉर्मूले में है। अगर मैं विस्थापन को ही 0 कर दूं तो वेग भी 0। मैं कहूंगा क्या वेलोसिटी माइनस की हो सकती है, आप बोलोगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, विस्थापन माइनस होगा तो वेलोसिटी भी माइनस हो सकती है, बिल्कुल सही बात। मैं कहूंगा क्या धनात्मक हो सकती है, आप बोलोगे अगर विस्थापन धनात्मक होगा तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। अभी रात के 10:30 या 11 बजने वाला समय है, और इस समय आपके लिए, क्योंकि समय मैंने आपसे बोला था कि जो मेरे को समय है वो बहुत कम मिलता है, मैं सुबह से शाम तक पूरे ऑफलाइन की क्लासों में बिजी रहता हूँ, है ना। और अभी पेपर बहुत नज़दीक हैं, जीडी वालों के पेपर चल रहे हैं, तो बहुत सारे कामों में बिजी हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि फिजिक्स में बहुत दिक्कतें हो रही, तो उस वजह से देखिए आप इस समय 10:30 से 11 बज रहा है, तो शायद है ना 12 या 1 बजे तक हम सोते हैं, और उसके बाद सुबह 7 बजे जो सबसे पहली शिफ्ट है वो लग जाती है। इतनी मेहनत
मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी समझेंगे इस मेहनत को, और ये कितनी मेहनत लगती है इस पीपीटी बनाने में, ये सारी चीज़ें करने में, है ना। आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट क्लासें देखनी होती हैं, लेकिन इस क्लास के पीछे मैंने एक कल वीडियो डाली भी हुई थी कि भैया इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा 2.5 से 3 घंटा जो समय है वो लग जाता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि पीपीटी तैयार करने में लगता है। बाकी ये चीज़ें तो हमारे लिए क्या है, नॉर्मली डेली लाइफ की चीज़ें जैसी हैं, जैसे हम खाना खाते हैं वैसी मेरे लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने रटी नहीं है, समझी हैं चीज़ों को, ठीक है। तो भैया ये क्या हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी, भैया वेग, ठीक है। अगला बोला परिभाषा, वेग किसी वस्तु के समय के साथ साथ विस्थापन की दर है, मतलब विस्थापन समय के साथ साथ बदलता है तो वेग भी बदलेगा, ठीक हो गया। वेग कैसा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि विस्थापन ही तीनों चीज़ हो सकता है, ठीक है। चलता हूँ अगले उसमें, आप इस PDF को ले सकते हैं मैसिव विक्ट्री यूट्यूब चैनल से, सॉरी टेलीग्राम चैनल से। ये रहा अगला, भैया क्या कहता है, टाइप ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। भैया वेग के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब कैसे कैसे वेग होते हैं जल्दी से इसको देख लेंगे। समान वेग है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है। जैसे एग्जाम्पल, एक कार जो लगातार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। मैंने कहा भैया, अब ये बोला ना समान समय, मैंने बोला 1 घंटा, टाइम 1 घंटा, मैंने कहा 1 घंटा में तुम कितना चल रहे हो, तुमने बोला यार जो हमारा विस्थापन है ना, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है, आपने बोल दिया 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप 1 घंटे में ना, इसका मतलब क्या है, 60 किलोमीटर चल रहे हो कितने घंटे में, 1 घंटे में। आप हर एक घंटे में, आप पहले घंटे में 60 किलोमीटर चले, मैंने कहा भैया अगले घंटे में कितना चले, तुमने बोला यार अगले घंटे में गुरुजी हम 60 किलोमीटर चले। मतलब समय के साथ साथ तुम्हारी स्पीड ना बदले। आ रही बात समझ में? मतलब जो विस्थापन है वो वही रहना चाहिए समय के साथ साथ। मैंने बोला आप 1 सेकंड में कितना चलते हैं, आपने बोला यार हम 1 सेकंड में 10 मीटर चल देते हैं। मैंने कहा अगले 1 सेकंड में कितना चले, आपने बोला अभी भी हम 10 ही चले हैं। तो देखो ना, टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, सब वही है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापन तय करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समान वेग कहते हैं, ठीक है। एक कार जो लगातार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भैया नॉन यूनिफॉर्म, नाम से ही पता चला, असमान मतलब समान समय में समान दूरी तय नहीं कर पा रही है, सॉरी विस्थापन है ना, दूरी निकल जा रहा है, क्योंकि अभी दूरी में भी यही सारी चीजें हैं। तो देखो ये बोलता है जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है। भैया मैंने बोला कि 1 घंटे में, टाइम बोला, मैंने कहा 1 घंटे में कितना चल रहे हो। पहले तुमने बोला कि गुरुजी हमारी जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम 70 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे थे। मैंने बोला फिर अगले 1 घंटे बाद मैंने तुम्हें फोन करा, तुम कहीं जा रहे थे, मैंने फोन करा 1 घंटे बाद, मैंने बोला भाई कहाँ पहुंच गए, तुमने बोला यार अभी तो हम 60 किलोमीटर चले हुए हैं, ठीक है, मैंने कहा 60 किलोमीटर। मैंने फिर अगले 1 घंटे बाद फोन करा, मैंने कहा भैया अभी कहाँ पहुंचे, तुमने बोला कि अभी तो हम 100 ही किलोमीटर चले हैं। मैंने हिसाब लगाया कि भाई अभी तो तुमने बोला 70 किलोमीटर और अब तुम बोल रहे हो 100 किलोमीटर। मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ। तुम कहोगे बहुत भीड़ था, बहुत जाम था, प्रयागराज जा रहे थे, बहुत जाम था, इसका मतलब अगले 1 घंटे में कितना चले, 30 किलोमीटर तो चले। भैया पहले 1 घंटे में 70 चल रहे थे, अगले 1 घंटे में कितना चले तुम लोग, 30 चले। तो देखो समय तो एक ही है ना, लेकिन यहां पर विस्थापन बदल गया, विस्थापन अलग हो गया। तो वही बोल रहा है कि समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय कर रहा है, उसे बोलेंगे असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला है ट्रैफिक। देखो एग्जाम्पल लिखा है, ट्रैफिक में चलती गाड़ी जो कभी तेज और कभी धीमी चलती है वो एक असमान वेग का उदाहरण है, कभी तेज कभी धीरे, समय के साथ साथ बदल रहा है, ठीक है। अगला औसत वेग। भैया कुल विस्थापन को कुल समय से विभाजित करने पर हमें औसत वेग मिलता है। किसी भी चीज़ का अगर हमें एवरेज निकालना हो, मैथ से भी आप लोग पढ़ेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए कुल हम क्या निकालना है, वेग निकाल लेना। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। तो भैया कुल विस्थापन बट्टे कुल समय, कुल समय। देखो विस्थापन बट्टे समय क्या होता है, वेलोसिटी। और औसत बोल देगा तो दोनों के आगे से कुल कुल लगा देना, बात खत्म। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पर इसका ये एवरेज हो जाएगा, आप लोग इसे नोट करेंगे। भैया अगला और है, अगला क्या है, वेलोसिटी। एक वेलोसिटी आगे को और लिखा हुई है, लिख रखा है भैया जी क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंट बोल भी कभी बोल देते हैं या इंस्टेंटेनियस भी बोल देते हैं। वेलोसिटी क्षणिक वेग, क्षणिक वेग मतलब क्षणिक, पलक झपकते ही काम का हो जाना। आपने पलक झपका है ना, पलक झपकने में कितना समय लगता है बताओ, ना के बराबर समय लगता है भैया, बहुत ना के बराबर समय लगता है। आपने पलक झपके और काम हो गया, इसे बोलते हैं क्षणिक। एक क्षण तो अपनी तस्वीर दिखा दो, ऐसे बोलते हो ना, एक क्षण, पल भर के लिए, जिसे बोलते हो पल भर के लिए, एक क्षणिक। वही लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का किसी क्षण पर वेग,
एक समय के अंदर, है ना, बहुत मतलब क्षणिक मतलब बहुत कम यहाँ पर आ जाता है। तो इसे हम लिखते हैं v इक्वल टू ds/dt। ये जो d होता है ना स्मॉल d, इसका मतलब होता है क्षणिक, बहुत कम चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भैया किसी क्षण पर कार के स्पीडोमीटर में दिखाई गई गति। आप लोग क्या करते हैं, बहुत तेज बाइक चलाते हैं, एक समय ऐसा आएगा ना जब बाइक 120 को क्रॉस कर रही है, 120 को बाइक ने छुआ, जैसे ही उस सुई ने 120 को छुआ, आपने झूम सांस ली एक चैन की। हाँ भाई, दोस्तों को बताने के लिए हो गया कि मैं 140 की रफ्तार से चला था, मैं 120 की रफ्तार से चला था, वहीं से एक्सीलेटर कम और एक लंबी सांस की, भाई 120 की रफ्तार से मैं छू के आ रहे हैं। तो वो सुई 120 पर कितने सेकंड के लिए रहती है, पल भर के लिए, क्षणिक रहती है। जो ही उसने छुआ 120 का कांटा, और जो ही तुमने इसका एक्सीलेटर कम करके कहाँ ले आई, नीचे, तो वही क्षणिक है भैया, किसी क्षण के लिए। उदाहरण, यदि कोई कार 10 किलोमीटर प्रति उत्तर की ओर फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है तो उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन वेग 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि कुल विस्थापन शून्य। भैया अब देखो यहाँ पर कोई बातें कैसी लिखी हैं, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। बोला कि पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उत्तर ऊपर की ओर होता है 10 किलोमीटर, फिर बोला ना फिर 10 नीचे को आ गया, वहीं से नीचे को आ गया, लो 10 नीचे, तो अपने स्थान पर पहुंच गया ना, तो विस्थापन 0। अगर विस्थापन 0 तो इसका मतलब उसका वेग भी कैसा होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, 0 होगा। लेकिन वो 10 पहले ऊपर चला, फिर 10 नीचे आया, टोटल कितना चला, 20 चला, वो उसकी क्या हो जाएगी भैया, दूरी हो जाएगी, और गति भी यही होगी। अभी गति आगे को मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। ये रहा वेग समय ग्राफ। कितना और बचा, हाँ ये लास्ट है, लास्ट टॉपिक है, पढ़ के जाते हैं इसको भी, ग्राफिकल, ठीक हो गया। वेग का ग्राफिकल निरूपण। भैया वेग देखो, यहाँ देखिए वेग कैसे होता है, ध्यान से देखना। ये समय है, ये क्या है, समय मान लेते हैं, और ये क्या है, हमारा विस्थापन है, ठीक है, ये हमारा विस्थापन है। क्वेश्चन कह रहा है समय वेग ग्राफ गति को समझने में मदद करता है। भैया समय और जो वेग का ग्राफ है वो गति को बताएगा कि गति कितनी है, कैसे इसकी गति है, ठीक है। समान वेग, यदि ग्राफ एक सीधी रेखा है तो गति समान वेग होगी। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है ऐसा ग्राफ बना के बताओ इसकी जो चाल है, जो गति है वो कैसी है, एक समान। देखो एक समान मतलब भैया अगर समय बढ़ रहा है तो ऊपर को भी तो बढ़ रहा है, ये ध्यान से देखना चीज़ों को। ग्राफ में समझा रहा हूँ आपको, मैंने कहा समय बढ़ गया, भैया ये ऊपर को भी तो बढ़ गया, देखो, और एक समान तरीके से बढ़ रहा है। जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना ही कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी, जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना ही यहाँ भी बढ़ रहा है। ध्यान से देखना फिर से, ये देखो जितना यहाँ बढ़ा उतना ही यहाँ भी बढ़ा, तो ये एक समान, मतलब समान। जब भी एक सीधी रेखा आती है ना, ये यूनिफॉर्म होती है, हमेशा क्या होती है, एक समान होती है। असमान वेग, यदि ग्राफ वक्राकार है, कर्व है, तो गति असमान होगी। मैंने कहा यहाँ देखो, ये ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया। अब यहाँ क्या हुआ भैया, पहले देखो ये दूरी थी मेरी, ये आया, अगली बार में देखो मैं यहाँ पर पहुँच गया, और ये यहाँ। अब देखो ना डिस्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर यूनिफॉर्म में। भैया यहाँ तो मैं थोड़ा सा आगे हो गया, लेकिन यहाँ देखो कितना ऊपर को चले गया हूँ, है कि नहीं, अलग अलग है ना। तो ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, मतलब यूनिफॉर्म है और असमान वेग है, तो ये ग्राफ कैसा वक्र है। इसे ही हम कर्व बोलते हैं, इसे ही हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, कर्व तो हम इसे कहते हैं, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने बहुत बेहतरीन, बहुत जीरो तरीके से आपको समझाया, और आगे को चीज़ें इसी प्रकार से समझाते रहूँगा। अभी तो ये पहला दिन है, तो पहले दिन आपका बेस बनाऊंगा। धीरे धीरे जैसे ही बेस आपका बन जाएगा ना, आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे साथ 2 से 3 जो क्लास हैं आप रेगुलर लेके देखिए, आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना खुद ही खुद बूस्ट हो जाएगा। वो मेरा काम है, मैं खुद ही आपका ये जो अंदर से डर है इसे भगा दूंगा, और जो आपका ये बूस्टर है ना उसको अप कर दूंगा। ये टेंशन आप मत लीजिए, ये टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जब मैं इतनी रात को सुबह 7 बजे से रात को 11-12 बजे तक कंटिन्यू काम कर सकता हूँ, तो मेरे भाई आप भी तो अपने एक सिलेक्शन के लिए पढ़ सकते हैं ना, है ना। आपके लिए ये छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगी। मैंने आपको बताया था कि पीपीटी कैसे अरेंज करनी पड़ती है, सब कुछ है। अब आप एक समझदार व्यक्ति हैं, जानकार हैं, आपको पता होगा कि क्लास के पीछे कितना समय लगता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, आपको मैथ्स विक्ट्री टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अभी भेज दूंगा। आप इसे क्या करिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अपने रिवीजन के लिए लिख लीजिए। बाकी जो चीज़ें मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बताई हैं, आप उनको क्या करना, नोट करते रहना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको फिजिक्स से जो डर था वो धीरे धीरे अब गायब हो जाएगा, और आपको चीज़ें अब बेहतरीन समझ में आएंगी। इसी आशा के साथ अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मेहनत पसंद आ रही होगी और चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी, है ना। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, मैं सब्सक्राइब के लिए बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अगर पसंद आए तो करिए, नहीं तो हो सकता है आप दूसरे चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं आपसे यही बोल सकता हूं, और इससे ज़्यादा क्या ही कह सकता हूं, ठीक है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।